के भैया, मेरे मैया की वजह से नाना जी किशन जी के पास गए। बोलो ना मैया के भैया, मेरी मैया ने उनको किशन जी के पास भेजा। सुधा मामी सही कह रही थी क्या? बोलो ना। बिंदी घर जाना, घर जा। नहीं ना। अगले संडे का वेट कर रही हूँ बिंदी। तब तक अपना ध्यान रखना। और मुझे पूरा यकीन है कि भैया तुम्हारा स्कूल एडमिशन करवा के तुम्हारी जिंदगी संवारेंगे। बिंदी तुम मेरे साथ में स्कूल चल, बहुत मजा आएगा। वहाँ पे बहुत अच्छा। आप कहाँ चलिए मटकते हुए मैडम? स्कूल शुभम भैया और लाडली के साथ। बिंदी को स्कूल देखना है ना, मैं दिखाऊंगा। हाँ, उसने एक बार बोला और तूने समाज सेवा शुरू कर दी। क्या बात है। इधर आ, मैं जरा ग्लास इधर से उधर रखने को बोल दूं तो कान में सरसों तेल डाल कर रुई खोस लेता है। आया बड़ा, कहीं नहीं जाएगी तू। घर से दुकान, दुकान से घर, केवल यही है तेरी जिंदगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी तू बिंदी। क्यों मामी? मैया के भैया ने कहा था कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगी। उन्हें आपसे भी बात की थी ना? हाँ की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? मैया कहती है सबको पढ़ना चाहिए। मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? तेरी उसी मैया की वजह से। तेरी मैया को हमने समय, पैसा, इज्जत, वक्त सब दिया ताकि कुछ बन सके पढ़ लिख कर। और वो क्या बनी? मुसीबतों का कारण। 10 साल तक हमें जिस नरक में घसीटा है ना उसने, आज तक वहीं से रेंगते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं बस हम। तेरे पे ना अब मैं ना प्यार लुटा सकती हूँ ना पैसा। जितना मिल रहा है उसका एहसान समझ और खुश रह। राधे राधे। और तुम दोनों अभी तक गए क्यों नहीं? वो टिफिन रखा है, ले लो और जल्दी जाओ वरना टीचर चिट्ठी लिखेगी मेरे नाम पे। अरे फास्ट फास्ट चलना। चल। ओ रुक, वो देख पिंकी के नए जूते। ये कहाँ से है इसके पास? अरे पिंकी रुक। ओ महारानी जी, जरा हिल लीजिए, घर के कामकाज में हाथ बटाइए, मुफ्त की रोटियां मत तोड़िए। मैं महारानी नहीं। सब पता तू कौन है। अच्छा सुन, अपने मैया के भैया के दुकान में जाओ, जाकर उनकी मदद कर। मेरे सर पे मत खड़े रहे। मैं सर पे खड़ी नहीं हूँ, जमीन पर खड़ी हूँ। जाना, दिमाग खराब कर रखा है सुबह से। बिंदी, इस पिंक कपड़े के साथ कौन से कलर की लेस अच्छी लगेगी? अच्छा, वहां से वो कैंची देना जरा। मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? मैया के भैया से बात नहीं करेगी? नहीं करूंगी, मैं गुस्सा हूँ। ओहो, गुस्सा क्यों? जब तक बताएगी नहीं मैं सॉरी कैसे बोलूंगा? बोलना। क्योंकि आपने झूठ बोला। आपने कहा कि आपने मामी को मुझे स्कूल भेजने के लिए मना लिया, लेकिन उन्होंने मुझे खुद कहा, उन्होंने मना कर दिया था। बिंदी, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं तेरी मामी को मना लूंगा, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। देखना, तू स्कूल जरूर जाएगी। सच्ची? मुच्ची। ओरे, लेकिन आपने अपने गिरने के बारे में मामी से झूठ बोला, उसका क्या? अच्छा वो, अरे बेटा वो थोड़ी देर की सीक्रेट है। पहले मैं खुद जान लूं पूरी बात क्या है, फिर तेरी मामी को भी बता दूंगा।
हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए ना। मैया के भैया, अविराज कौन है? बताओ ना, कौन है वो? और जब आपने उन्हें जोर से बुलाया तो वो भाग क्यों गए? मुझे हाँ, काजल भाग गई। मत कैसे हो यहाँ आके? भैया काजल हमारे बीच नहीं रही और अब सिर्फ काजल की यादें बची हमारे बीच। कौन है अविराज? तेरे मैया का पति, जिसके लिए वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता काजल ने तुझे क्यों नहीं बताया। बताओ ना, कौन है? दूर का रिश्तेदार है बेटा। कितने दूर के? मथुरा और दिल्ली के रास्ते से भी दूर? अरे बाप रे, आज तो तेरे सवाल शुभू के होमवर्क से भी ज्यादा कठिन है। तू ये सब छोड़, तू अपना मुंह ठीक कर और मैं ना तेरी मामी को तुझे स्कूल भेजने के लिए जल्दी से मना लूंगा। थैंक यू मैया के भैया। मैया के भैया, हाँ। लाओ ये वाला कपड़ा मैं काट दूं और ये पिंक कपड़े पे व्हाइट वाली लेस लगाना। व्हाइट लेस, ठीक है। मैया के भैया, मेरी मैया की वजह से नाना जी किशन जी के पास गए। बोलो ना मैया के भैया, मेरी मैया ने उनको किशन जी के पास भेजा। सुधा मामी सही कह रही थी क्या? बोलो ना। बिंदी घर जाना, घर जा। नहीं ना, मैया के कारण नाना जी किशन जी के पास नहीं गए ना। बोलो ना, अरे बोलो ना। नाना जी मैया के कारण मरे। ऐसी लड़की के रिश्ते के लिए मुझे हाँ ही नहीं करनी चाहिए। कौन जी? बेटी को ना शर्म दी, ना संस्कार। बाप पे थूक के गई है। इनका तो नाम मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। नहीं बाबू, नहीं। काजल ने हमें कहीं नहीं छोड़ा, कहीं नहीं। माफ कर दो। बोलो ना भैया। तेरी मैया के कारण गए मेरे बाबू। मार डाला तेरी मैया ने उन्हें, दिल तोड़ दिया मेरे बाबूजी का। तू पूछ रही थी ना हम लोग तुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, तो ये रहा उसका जवाब। तेरी मैया ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, अपने स्वार्थ में हमारा प्यार, हमारा विश्वास सब मिट्टी में मिला दिया। तेरी मैया ने, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था मैं अपनी बहन से, लेकिन उसने मेरे बाबूजी का साया मेरे सर से हटा दिया, अनाथ कर दिया मुझे। मिल गया जवाब तुझे। अब जा घर, अपने जा घर। मेरी मैया ऐसा कभी नहीं कर सकती ना। मैया, नाना जी सच में आपकी वजह से किशन जी के पास नहीं गए ना? जिसकी बेटी के कारण उसके बाबूजी की स्वाभिमान चले जाए, उस बेटी को तो किशन जी भी कभी माफ नहीं करे। इसलिए मैंने इस जेल की सजा को अपना लिया बाबूजी। यहाँ कैद रहना ही मेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है और भगवान मेरी जैसी बेटी किसी को ना दे। लेकिन बाबूजी, मेरी बिंदी बिल्कुल सीधी, सच्ची और ईमानदार है बाबूजी। वो मेरी जैसी गलती कभी नहीं करेगी। बस आप अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखें।
तेरी मैया के कारण गए मेरे बाबू। मार डाला तेरी मैया ने उन्हें। तेरी मैया ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। तू पूछ रही थी ना हम लोग तुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए, तो ये रहा उसका जवाब। काजल का गुस्सा मुझे इस तरह बिंदी पर नहीं निकालना चाहिए था। उस बेचारी को तो सच पता भी नहीं था और मैंने उसे इतनी बुरी तरह से डांट दिया। बिंदी यहाँ क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? सॉरी बिंदी, मैं गुस्से में था, मैंने तुझे डांट दिया। कोई बात नहीं मैया के भैया। मैया कहती है कि बड़े लोग डांटे तो बुरा नहीं मानने, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। आप सॉरी मत बोलिए। नहीं बिंदी, फिर भी मेरा इस तरीके से तुझे डांटना, तुझ पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मैया के भैया को माफ कर दे। माफ करूंगी अगर मेरी बात का सच्ची सच्ची जवाब दोगे। कौन सी बात? क्या ये सच है कि नाना जी को किशन जी के पास मैया के कारण जाना पड़ा? बिंदी, जिंदगी में ना सबके सच और झूठ अलग होते हैं, और कभी कभी तो सच और झूठ में बस इतना सही फासला होता है कि बताना ही मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मतलब आप जो बोले मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ जाएगी। लेकिन आज जो मैंने कहा वो सच है, मेरा सच। मैया के भैया को भी लगता है कि नाना जी मैया के कारण सब कुछ छोड़ के चले गए। चल, बहुत रात हो गई है ना, चल के सो जाते हैं। आजा। मैया, सबको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कारण नाना जी चले गए? आप तो मेरी मैया हो, सबसे अच्छी। जेल में भी तो सब यही कहते हैं ना। अगली बार आपसे मिलकर इतना कुछ पूछूंगी। अगर तब तक भूल गई तो एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ ताकि कुछ ना भूलूं, और फिर मुझे सब समझ आ जाएगा कि यहाँ लोग आपसे इतना गुस्सा क्यों हैं। सब मुझे दोषी ठहराए, मुझसे नफरत करे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बिंदी, उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे कर्मों की सजा उस मासूम बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए। आज तक जो कुछ भी हुआ सब अविराज से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुझे भी क्या ही बताऊं बिंदी, जब मुझे ही पूरा सच नहीं पता। तेरी मैया मेरे सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन उसने तो मुझसे मिलने से भी मना कर दिया।